गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड रिलेटिव्स। इनका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अब इसका पार्ट सेकंड अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। Let us find out whose family has the maximum number of members and whose families has the least. If any members of your family is staying away from home, give this information in the following table. किसके परिवार में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके परिवार में सबसे कम सदस्य है, ये इसमें आपको टेबल के अंदर बताना है। कौन से परिवार में सबसे अधिक सदस्य हैं और कौन से परिवार में सबसे कम सदस्य हैं, वो आपको इसके टेबल के अंदर बताना है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर नेम ऑफ द मेंबर्स के नेम लिखने हैं, योर रिलेशन टू हिम और हर, आपका उनसे क्या रिश्ता है, वो सिटी टाउन वेयर ही और सी, ये सब यहाँ पे भरने हैं। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्टे अवे फ्रॉम द होम ड्यू टू वेरियस रीजन। परिवार के कुछ सदस्य इस वजह से दूर रहते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जो परिवार के जो अपने घर से दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं, उनके कुछ रीज़न होते हैं। रीज़न कौन से होते हैं? दीज मे बी जॉब, स्टडीज़ और ट्रेनिंग। कौन से रीज़न होते हैं जिनके कारण हमको घर से बाहर जाना पड़ता है? सबसे पहले अपनी जॉब होती है तो अपन को घर से बाहर जाना पड़ता है, मतलब एक ही शहर में अपनी जॉब ना होके कहीं अदर जगह होती है तो अपन को घर से बाहर रहना पड़ता है। अपनी पढ़ाई के लिए अपन को घर से बाहर रहना पड़ता है, या कोई ट्रेनिंग होती है तो अपन को घर से बाहर रहना पड़ता है। टुडे स्कूल ओपन आफ्टर 10 डे वैकेशन। कितने दिन के बाद वापस स्कूल ओपन हुआ है? आज 10 दिन के बाद। मैनी स्टूडेंट विजिटेड द होम ऑफ देयर रिलेटिव्स। कई छात्र अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचे। मैनी स्टूडेंट विजिटेड द होम ऑफ देयर रिलेटिव्स। कई छात्र अपने कहाँ पहुँचे? अपने रिश्तेदारों के घर। इन क्लास 3 ऑल द स्टूडेंट्स ईगरली वेटिंग फॉर देयर EVS टीचर। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स सेड गुड मॉर्निंग मैम। EVS के टीचर का क्या कर रहे थे? कक्षा 3 के स्टूडेंट क्या कर रहे थे? EVS की टीचर का वेट कर रहे थे। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। फिर टीचर ने क्लास में एंटर लेते ही छात्रों ने क्या कहा? ऑल द स्टूडेंट, सब छात्रों ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग मैम। क्या बोला? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिर वापस मैम ने क्या बोला? वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, रिप्लाइड द टीचर। और किसने जवाब दिया? टीचर ने। सी फर्दर सेड टुडे वी शैल कंटिन्यू द टॉपिक फैमिली। फर्स्ट व्हाट यू हैव लर्नड सी रोट ऑन द बोर्ड। उन्होंने आगे कहा आज हम किसके बारे में किस टॉपिक के बारे में कंटिन्यू करेंगे? परिवार के बारे में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे बोला कि आज हम परिवार के बारे में टॉपिक को जारी रखेंगे। आपने उनके बारे में क्या सीखा? ही रोट ऑन दी बोर्ड। न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, अ स्मॉल फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव along with their children is called a न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स और उनके बच्चे, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें कौन कौन रहते हैं? माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं, वो कौन सा परिवार कहलाता है? न्यूक्लियर फैमिली। उनको बोलते हैं एकल परिवार, जॉइंट फैमिली। A family in which parents, their children, grandparents, uncle, aunt and cousin live together is called a joint family. Joint family में क्या होता है? सब साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन साथ रहते हैं? पेरेंट्स, माता पिता, चिल्ड्रन, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल, आंट, कजन लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। जिसमें चाचा चाची, उनके चाचा के लड़के लड़की जो भी है सब वो एक साथ में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। जो सब साथ में मिल के रहते हैं उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ये देखो, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन है? माता पिता और बच्चे। और जॉइंट फैमिली में देखो ये सब है, दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊजी ताईजी और उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। इज दिस ओके चिल्ड्रन? बच्चों क्या यह ठीक है?
यस मैम वी गॉट इट, चिल्ड्रन सेड लाउडली। बच्चों ने कहा, क्या कहा? हाँ मैम, बच्चों ने जोर से कहा। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फैमिली, क्या आप इनके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? विच स्टूडेंट हैज़ अ जॉइंट फैमिली एंड विच वन हैज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, आस्क द टीचर। कौन सी फैमिली जॉइंट होती है और कौन सी फैमिली न्यूक्लियर होती है, उनके आपको उदाहरण बताने हैं। आस्क द टीचर, शिक्षक से पूछा। सुबी फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली एंड अनुज फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली, सेड राधिका। राधिका ने क्या बताया कि सुबी की फैमिली है वो क्या है? जॉइंट फैमिली है। सुबी की फैमिली क्या है? जॉइंट फैमिली है। और अनुज की फैमिली है वो क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। ये किसने बताया? राधिका ने। इन द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड में क्लास शुरू होने से पहले ही सुबी क्या हो गई? खड़ी हो गई। एंड सेड, और बोली, मैम मे आई इंटरप्ट फॉर अ वाइल, मैडम क्या मैं कुछ देर के लिए बीच में आ सकती हूँ? आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। श्योर, व्हाट डू यू वांट टू से, जरूर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम ने क्या बोला? श्योर, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? सेड द टीचर, किसने बोला? टीचर ने। मैम माई आंट बुआजी मैरी हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 21 जनवरी, उसने क्या बताया कि मेरी बुआ की शादी कब फिक्स हुई है? 21 जनवरी को। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली अटेंड इट, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको भी उस शादी में आना है, अटेंड होना है। माई पेरेंट्स विल गिव यू द इन्विटेशन कार्ड, मेरे पेरेंट्स है वो आपको इनविटेशन कार्ड देंगे, निमंत्रण देंगे। इनविटेशन का अर्थ क्या होता है? निमंत्रण देना। जैसे अपन के घर में किसी की शादी होती है तो अपन किसी के घर जाके उनको कार्ड देते हैं ना, तो वो वैसे के वैसे ये भी बता रही है, ये भी ऐसे कैसे बोल रही है कि जब मेरे पेरेंट्स आपको इन्विटेशन देंगे, कार्ड देंगे और निमंत्रण आपको देंगे। सुबी सेड, सुबी ने कहा। किससे कहा? सुबी ने। सुबी ने किससे कहा? अपनी मैम से, कि मेरे पेरेंट्स आपको भी निमंत्रण देंगे और आपको उस शादी में अटेंड होना है। थैंक्स सुबी, उसने क्या बोला? धन्यवाद सुबी। श्योर आई विल अटेंड इट, मैं ज़रूर आऊँगी। इट विल बी माई प्लेजर, ये मेरी बहुत ही खुशी होगी। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने ये जवाब दिया। चिल्ड्रन वी गॉट अ पॉइंट फ्रॉम दिस डिस्कशन, बच्चों को क्या हुआ? एक पॉइंट मिल गया। किसके बारे में? इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। डू यू नो दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन बी चेंज बाई मैरिज, क्या आप जानते हैं कि शादी से एक परिवार के सदस्यों की संख्या बदली जा सकती है? सुबी बुआजी गेटिंग मैरिड, सुबी की बुआजी की शादी हो रही है। क्या हो रही है? सुबी की बुआजी की शादी। सुबी बुआजी इज गेटिंग मैरिड, सी विल गो टू हर इन लॉज हाउस आफ्टर मैरिज, वो शादी के बाद कहाँ जाएगी? अपने ससुराल। ये आपको पता ही है कि जब लड़की की शादी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? अपने ससुराल। तो वो शादी होके कहाँ जाएगी? सुबी की बुआजी अपने ससुराल जाएगी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन हर इन लॉज फैमिली विल इंक्रीज, जब वो शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो उसके मेंबर की संख्या कहाँ बढ़ेगी? उसके ससुराल में। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना। एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सुबी फैमिली विल रिड्यूस, उसके ससुराल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और वही सुबी के परिवार में क्या हो जाएगी? सदस्यों की संख्या में कमी हो जाएगी। राहुल रेस्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड मैम मे आई से समथिंग, राहुल ने क्या किया? हाथ उठाया और पूछा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? राहुल रेस्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड मैम मे आई से समथिंग, राहुल ने हाथ को ऊपर किया और उसने मैम से बोला, क्या मैं कुछ आपको कुछ बोल सकता हूँ, कुछ आपसे कह सकता हूँ? यस टेल राहुल व्हाट डू यू वांट टू से, सेड द टीचर, फिर टीचर ने क्या बोला कि हाँ जरूर आप बोलो। व्हाट डू यू वांट टू से, हाँ राहुल तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? शिक्षक ने, टीचर ने कहा। मैम माई आंट गेव
बर्थ टू ट्विंस लास्ट मंथ। उसने क्या बोला? मैम माई आंट चाची गेव बर्थ टू ट्विंस लास्ट मंथ। उसने क्या बोला राहुल ने कि मेरी चाची ने पिछले महीने लास्ट मंथ में ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है। ट्विंस का अर्थ होता है जुड़वा। उसने क्या बताया मैम को कि मेरी चाची ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है लास्ट मंथ में, जुड़वा बच्चों को। देयरफॉर 2 फैमिली मेंबर्स हैव बीन एडेड इन माय फैमिली। तो उसने क्या बोला? जब 2 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसके कारण हमारे परिवार में 2 मेंबर्स को क्या किया गया? ऐड किया गया हमारी फैमिली में, और ऐड हो गए ये 2 मेंबर्स। सेड राहुल ने कहा। ऑफ कोर्स राहुल यू आर राइट रिप्लाइड द टीचर। बेशक राहुल आप सही कह रहे हो। उसने क्या बोला? टीचर ने कि राहुल आप सही कह रहे हो। The number of family members can be increased by the birth of child or marriage of a male member, said the teacher. बच्चे के जन्म से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आपको पता है कि अगर अपने परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उससे अपनी क्या होती है? मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या तो बच्चों के जन्म से अपने परिवार की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, या फिर क्या लिखा हुआ है? और मैरिज ऑफ अ मेल मेंबर्स, या फिर कोई मेल की मैरिज होती है तो उससे अपने क्या होता है? मेंबर्स की संख्या में वृद्धि होती है। अब मेल का अर्थ क्या होता है? मेल और फीमेल आपको पता ही होगा। मेल किसको बोलते हैं, फीमेल किसको बोलते हैं। जैसे मेल का अर्थ होता है आदमी। जैसे किसी लड़के की शादी होती है तो आपको पता है अपने घर में क्या आती है? भाभी बहू आती है तो उसमें क्या होती है? मेंबर्स में इंक्रीज होती है। चिल्ड्रन आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, इट हैज़ 2 parts, A and B complete the work in 2 days, said the teacher. उन्होंने क्या बोला कि मैं एक आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि कितने पार्ट है? 2 पार्ट है और उसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है उस कार्य को, टीचर ने कहा। थैंक यू।